जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान के एयरफोर्स भारत के ऊपर हमला करने आए थे, तब अभिनंदन जी अपने 2.5 जनरेशन मिग 21 से पाकिस्तान के एक 4th जनरेशन F-16 को मार गिराया था। इसलिए कल उन्हें वीर चक्र अवार्ड से राष्ट्रपति जी ने उनको पुरस्कार दिया। हालांकि ये अवार्ड उनको बहुत पहले मिलना चाहिए था। हालांकि आप सब जानते हैं हमारे देश में जो लोग हीरो हैं उनका वैल्यू को बाद में लोग पहचानते हैं, या फिर मीडिया पहचानता है, या फिर सरकार भी आप उसमें ऐड कर लो। जो लोग हीरो नहीं हैं उनको हम एक तरीके से कह सकते हो बढ़ चढ़कर उनको अपने सिर पर बैठाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभिनंदन जी को अब वीर चक्र अवार्ड मिलने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका में हलचल है। ज़्यादातर पाकिस्तान में चर्चा हो रहा है भारत क्यों एक फेक अवार्ड दिया है अभिनंदन जी को, और उनका मानना है कि अभिनंदन जी कोई भी F-16 को पाकिस्तान का नहीं मार गिराए थे। लेकिन दोस्तों, आज मैं सबूत के साथ बात करूंगा, और वो सबूत जो पाकिस्तान की तरफ से दिया गया था। आप सब जानते हैं पाकिस्तान ने जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन अभिनंदन जी को पकड़ा था, तब उनके जो DG ISPR थे वो इंटरव्यू में खुलकर बोला था वो भारत के 2 पायलटों को पकड़े हैं, लेकिन एक पायलट तो अभिनंदन जी थे, उन्होंने तो पाकिस्तान छोड़ दिया, बाकी दूसरा पायलट कहाँ गया। वो ऐसे बहुत ही सवाल है, कुछ सवाल के जवाब आप जानते हैं, कुछ आप नहीं जानते हैं। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हालांकि दोस्तों, आज मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ, समीर जोशी सर और उनकी जो मेहनत है, काफ़ी मुझे मदद किया है। उनके आर्टिकल को पढ़ने के बाद सारा सबूत को मैं इकट्ठा कर पाया हूँ और आप सबके सामने अब एक एक करके रखूंगा। उनका ट्विटर हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में होगा, आप जाकर ट्विटर में उन्हें जरूर फॉलो करिए। पहले मैं 1 मिनट में बता देता हूँ कैसे अभिनंदन जी F-16 को मार गिराया था और उनका जेट क्रैश हुआ। फिर बाकी जितने भी पाकिस्तान की तरफ से सवाल है या फिर प्रोपेगेंडा है, उसको एक एक करके प्रूफ के साथ आप सबको जवाब दूंगा। अब दोस्तों, मैं पाकिस्तान और अमेरिका की तरफ से जो भी प्रोपेगेंडा किया जाता है उसके ऊपर आता हूँ। हालांकि अमेरिका तो खुलकर नहीं बताता है, लेकिन पाकिस्तान को वो आगे कर देता है F-16 मामले में, क्योंकि F-16 जेट क्रैश होगा तो उनका मार्केटिंग बहुत खराब हो जाएगा। हालांकि ये दोस्तों पहली बार नहीं है जब एक मिग 21 F-16 को मार रहा है। आज से 30-32 साल पहले अफगानिस्तान की मिग 21 पाकिस्तान के F-16 को मार चुका है। आप हेडलाइन देख पा रहे होंगे। उसी टॉपिक पर अलग एक वीडियो बनाऊंगा। पहला पाकिस्तान की तरफ से बड़ा सवाल ये है, उसी दिन तो F-16 इस्तेमाल ही नहीं हुआ था ऑपरेशन में। जितने भी जेट गए थे वो J-17 गए थे। दोस्तों, अब आप पहला सबूत देखिए। आप देख पा रहे होंगे इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट के अगले दिन शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब उसी टाइम में IM-120 आमाराम मिसाइल का टुकड़ा को दुनिया के सामने शो किया था, और इसी मिसाइल के जरिए ही MiG-21 को टारगेट किया गया था। और आप सब जानते हैं पाकिस्तान के एयरफोर्स में F-16 को छोड़कर कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है जो IM-120 आमाराम मिसाइल को यूज कर पाए। अब कुछ पाकिस्तानी कहेंगे तो ठीक है, अगर पाकिस्तान F-16 उस दिन यूज भी किया था तो क्या प्रूफ है भारत की मिग 21 ने पाकिस्तान के F-16 को हिट किया है? देखिए, सबसे बड़ा प्रूफ खुद पाकिस्तान की DG ISPR उस टाइम में जो गफूर साहब थे, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्वीट वगैरह में दिए थे। पाकिस्तान के और भी बाकी लोग थे, उनके बातों को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा उस दिन सिर्फ एक मिग 21 नहीं गिरा था और एक प्लेन गिरा था। अब मैं आप सबके सामने सारा प्रूफ रख रहा हूं। अब आप रेडियो पाकिस्तान, जो एक गवर्नमेंट इदारा है, उसका ट्वीट देखिए। उनका ट्वीट ये है, जब सारा इंसिडेंट हुआ था तब एक इंडियन पायलट को पाकिस्तान आर्मी वाले पकड़ लिए हैं और उस एरिया में और 2 पायलट हैं। अब पाकिस्तान से कुछ लोग कहेंगे ये ट्वीट फेक हो सकता है, रेडियो पाकिस्तान कुछ भी ट्वीट करे तो जरूरी नहीं है कि वो सही हो। लेकिन आपको जानकर हंसी आएगी, रेडियो पाकिस्तान का ये ट्वीट आज भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर कोई इसे प्रूफ नहीं मान रहा है, आप अब खुद गफूर साहब का ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने भी सेम चीज को रिपीट किए हैं। एक पायलट पकड़ा गया है, 2 अभी भी उस एरिया में है, पाकिस्तान आर्मी सर्च कर रहा है उनको पकड़ने के लिए। लेकिन 5-6 घंटे के बाद उनका ट्वीट आता है, नहीं, पाकिस्तान आर्मी सिर्फ एक ही पायलट को पकड़ा है और वो है अभिनंदन। फिर भी अगर कुछ लोग मानेंगे कि नहीं ये फोटोशॉप है, तो पहले आप उनका वीडियो देख लीजिए, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। 2 पायलट्स जमीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया और जैसे उनके साथ एक महज़ब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से जख्मी थे,
उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है। इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। बड़ा सवाल ये है, वो बाकी 2 पायलट कहाँ गए? आप सब अगर 2 साल पीछे जाओगे, अगर आप पाकिस्तान के मीडिया या फिर उनके जो चर्चा होती थी उस टाइम में अगर आपको याद होगा, तब ये लोग चर्चा ये कर रहे थे, जो दूसरा पायलट था वो इजराइल का था और वो अभी भी पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान वाले इजराइल के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। मतलब ये लोग किस तरीके के बेवकूफ है या फिर झूठा दावा करते हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों, बाकी जो 2 पायलट थे वो पाकिस्तान के ही थे और वो F-16 को उड़ा रहे थे। और दुख की बात यह है, उसमें से एक पायलट को पाकिस्तान वाले खुद मतलब इंडियन समझकर मार दिए। अगर आप अब वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा, खुद गफूर साहब कह रहे थे कि वो दूसरा बंदा को वो हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, तो कुछ घंटे के बाद वो बंदा कैसे गायब हो गया। मतलब ये तो झूठा न्यूज नहीं है। अगर पाकिस्तान आर्मी कोई दूसरा बंदा को पकड़कर हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं और उसका अपडेट DGISPR खुद आकर मीडिया में बता रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उनको देखे होंगे और उनका रिकॉर्ड बना होगा। फिर कुछ घंटे के बाद अगर आप डिनाई कर रहे हो, नहीं हमारे पास सिर्फ एक ही पायलट है, तो इसका मतलब ये है दाल में काला है। अब पाकिस्तान से ये काउंटर जवाब आएगा, अगर वो दूसरा पायलट पाकिस्तान का था तो पाकिस्तान के लोग क्या इतना मूर्ख है, वो अपने ही पायलट को पकड़ नहीं पाए और उसे पीट पीट कर मार दिए? जी हाँ, पाकिस्तान के लोग बिल्कुल मूर्ख है। और इसके साथ साथ पायलट जिस हालात में उड़ते हैं या फिर जब वो फ्लाई करते हैं, उनके पास जो डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, उस हिसाब से एक आम आदमी पहचान नहीं पाएगा आसानी से वो बंदा भारत का है या फिर पाकिस्तान का है। अगर आप ध्यान से देखोगे, पाकिस्तान पायलट जो है उनका भी यूनिफॉर्म भारत से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। इसके साथ साथ जब ये लोग मिशन में होते हैं तो उनका मतलब नेम और बाकी जितना भी आइडेंटिटी होता है सब कुछ छिपा कर रखा जाता है, ताकि अगर जब ये पकड़े जाए तब ये झूठ बोल सके। नहीं, एग्जाम्पल, अगर ये पाकिस्तान में पकड़े गए तो ये क्लेम कर सकते हैं कि ना मैं पाकिस्तानी हूं। अगर ये भारत में पकड़े गए, मतलब पाकिस्तान पायलट अगर भारत में पकड़े गए, तो ये झूठ बोल सकते हैं नहीं मैं भारत का ही हूं, ताकि ये पब्लिक को धोखा दे पाए। इसलिए जब पाकिस्तानी दूसरे पायलट को देखे तो ये समझ बैठे कि ये भारत का ही है। जरूर वो तब कहे होंगे कि मैं पाकिस्तान का हूं, लेकिन जब एक जंग की माहौल हो तब लोग आसानी से नहीं माने होंगे उनकी बात को। इसके साथ साथ जब एक पायलट जो फाइटर एयरक्राफ्ट से निकलता है इजेक्शन सीट से, वो झटका भी काफी मतलब भारी होता है। कोई भी पायलट के लिए आसान नहीं होता है। ये हो सकता है वो इंजरी भी ज्यादा हो, मतलब लोगों की मार की वजह से उनको जितना चोट नहीं आया होगा, वो इंजेक्शन करने के बाद ज्यादा चोट के कारण उनकी मौत बाद में हो गया। और पाकिस्तान वाले ये झूठ को छिपाने के लिए बाद में इस पर बातचीत करना ही बंद कर दिया। अब और एक प्रूफ आप सबको दे रहा हूं, जो पब्लिक है, उस एरिया का पब्लिक है, उन्होंने भी खुद बताया है, वो अपनी आंखों के सामने 3 पैराशूट या फिर 3 पायलटों को जमीन पर उतरते हुए देखे हैं। एक तो अभिनंदन जी हो गए, बाकी 2 कहाँ गए? अब वो वीडियो क्लिप 10-15 सेकंड का है, देख लीजिए। टाल का दरख्त है, वो उसके हमने उसको पकड़ा, वो उसको पकड़ कर बड़े उसके पास पुस्तौल था, फायरिंग की हम पर, हमको खून भी लगा, वो उसको हमने कंट्रोल किया, वो पकड़ कर फिर उसको शदीद किस्म का उसको चंदा बुका मार कर उसको आर्मी के हवाले कर दिया। ये बताना पसंद करेंगे कि कितने आदमी थे? आदमी हमारे पास है। जी नहीं, उनके जो कितने आदमी थे जो जहाज से निकले? 3 शूट से पैराशूट से उतरे हैं? जी 3 आदमी। जी वो ऊपर से एक उधर चला गया, ऊपर बांट गई, एक हमारे गिरा है और एक तमिल पास चला गया। 3 शूट। उन्होंने आगे से कोई मजामत की है? मजामत काफी की, बहुत ज्यादा मजामत की। उनके पास कोई हथियार था? पिस्तौल था उसके साथ, इंडिया का प्योर पिस्तौल था। ठीक है, फायरिंग की उसने वो बंदा। इसके साथ दोस्तों सबसे बड़ा प्रूफ आप देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर दिया था जब F-16 को मार गिराया था, और ये सिग्नेचर को हमारा अबाकस प्लेन रिकॉर्ड किए थे, और ये सबसे बड़ा एविडेंस था। हालांकि पाकिस्तान वाले अभी तक इसका जवाब नहीं दे पाए। इसके साथ मैंने आपको कहा, जो लोकल पब्लिक थी, आपको तो पहले वीडियो मैंने देखा है, उन्होंने भी अपने आंख से देखा था कि 3 पायलट नीचे आए थे। तो इसका मतलब ये हुआ एक MiG-21 और एक F-16 के 2 पायलट। इसके साथ पाकिस्तान वाले ये जोर शोर से प्रोपेगेंडा करते हैं, MiG-21 का जितना भी एयर टू एयर मिसाइल है, खासकर R-73, वो तो सब कुछ MiG-21 के साथ लगा हुआ था। तो फिर अभिनंदन जी कैसे R-73 को F-16 के ऊपर फायर किया? दोस्तों ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि अगर आप अब इमेज देखो जो पहले पाकिस्तान वाले शेयर किए थे, इसमें आप देख पा रहे होंगे सिर्फ एक R-73 रिकवर हुआ है, बाकी दूसरा R-73 सीन पर ही नहीं है। बाद में पाकिस्तान वाले और एक मिसाइल को सामने रखकर उसे R-73 तो बताकर अपनी पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। इसके साथ और भी वो बहुत सारे झूठा प्रोपेगेंडा किए थे, आप सब जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आज भी चाइना और पाकिस्तान हमसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे है और हमारे गवर्नमेंट इसके ऊपर ज्यादा काम भी नहीं करता है। अब आता हूं अमेरिका के ऊपर। दोस्तों अमेरिका कोई भी इसके ऊपर खुलकर नहीं बताया है और वो बताएगा भी नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं अगर अमेरिका
ये क्लेम करता है या फिर अमेरिका ये मानता है हाँ उसका F-16 गिरा है, तो इंटरनेशनल मार्केट में F-16 का छवि बहुत ज़्यादा खराब होगा। और अब प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्लेन बिका है वो है F-16। तकरीबन 3000 से 4000 प्लेन अब दुनिया भर के बहुत सारे एयरफोर्स में वो इस्तेमाल हो रहा है। तो अमेरिका कभी भी अपने डिफेंस मार्केट को ख़राब तो नहीं करना चाहेगा। और F-16 को मैंने जैसे आपको शुरू में कहा, अफगानिस्तान भी 30 साल पहले मार गिराया था MiG-21 के जरिए। वही काम भारत ने किया 2019 में। इसके साथ साथ अमेरिका भारत को F-21 बेचने की कोशिश कर रहा है और वो भी F-16 की मतलब बेस पर बना है। तो कभी भी अमेरिका तो खुलकर नहीं मानेगा, लेकिन हम अपना पावर को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। हम अगर दबाव डालते या फिर हमारा जो डिप्लोमेसी का इन्फ्लुएंस बनाते तो जरूर पाकिस्तान के ऊपर दबाव आता, क्योंकि पाकिस्तान को परमिशन नहीं था वो अपना F-16 को यूज करे। छोड़िए जो भी हुआ, लेकिन अब अभिनंदन जी को वीर चक्र अवार्ड मिलने के बाद पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और कुछ अमेरिका के जर्नलिस्ट भी सोशल मीडिया पे उसके ऊपर मतलब सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका का गवर्नमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो कुछ बताए भी नहीं है, लेकिन उनके कुछ लोग हैं जो बाकी दूसरे देशों से पैसा लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रहा है। लेकिन सच्चाई मैंने आप सबके सामने रखा। जरूर पाकिस्तान वाले हमारे MiG-21 को मार गिराए थे, लेकिन हमारा MiG-21 गिरने से पहले पाकिस्तान को अच्छा खासा जख्म दिया था और उस जख्म के डर से वो लोग आप सब जानते हैं 6 महीने तक अपना एयर स्पेस को बंद करके रखे थे। अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो अपना एयर स्पेस को बंद करके रखने की क्या जरूरत थी। अब आप सबके सामने मैं सारा प्रूफ को रखा है। बाकी आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और आपको नीचे समीर जोशी सर का ट्विटर हैंडल मिल जाएगा, आप उन्हें जाकर भी फॉलो करिए, क्योंकि वो सारे प्रूफ को एक साथ रखे थे और इससे काफ़ी मदद मिला मुझे। और अगर आप वो आर्टिकल को पढ़ना भी चाहोगे, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।